हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आस्थलाकृतियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की थी, जैसे कि उच्चावच के बारे में, अपक्षय, अपारदन, निक्षेपण, उच्चावच के जो तीनों प्रकार थे उनके बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। आज के इस वीडियो में उन्हीं आस्थलाकृतियों उसी टॉपिक को लेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। और इसमें कौन सा पार्ट कंप्लीट करेंगे? जो आपकी नदियों के द्वारा आस्थलाकृतियां बनेंगी उसे देखेंगे। तो नदियों के द्वारा कौन कौन सी आस्थलाकृतियां बनती हैं, सारी बातों को आज हम चलिए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो आज देखेंगे नदियों द्वारा, नदी के द्वारा बनने वाली आस्थलाकृति, नदी के द्वारा बनने वाली आस्थलाकृति। तो सबसे पहले हम नदियां जहां से निकलती हैं उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। वे जहां पर समाप्त होती हैं या जहां पर जाकर जो है किसी अन्य नदियों, महासागरों, सागरों या जहां पर भी जाकर मिलती हैं, उन सारी चीजों के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नदियां मान लीजिए आपकी यहाँ से निकल रही हैं। यहाँ से ये पॉइंट है आपका जहां से आपकी नदी निकल रही है और यहाँ पर कोई सागर है, यहाँ पर कोई सागर है, ये आपका कोई सागर हो गया, ये आपका कोई सागर हो गया और ये आपकी क्या है? नदी है। तो आपकी नदी इस पॉइंट से जहां से ये निकल रही है इसे कहेंगे उद्गम। तो नदियां जहां से निकलती हैं, नदियां जहां से निकलती हैं उसे क्या कहते हैं? उद्गम। तो ये आपका हो जाएगा उद्गम। क्या हो जाएगा? उद्गम। तो नदियां जहां से निकलती हैं उसे उद्गम। और नदियां जब किसी सागर में जाकर मिल जाती हैं, नदियां जब किसी सागर में जाकर मिल जाती हैं तो उसे कहते हैं मुहाना। तो इसे क्या कहेंगे? मुहाना। मुहाना। नदियां जहां से निकली उद्गम, और जहां पर जाकर किसी सागर में मिल गई उसे मुहाना। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं, ये जो आपकी नदियां हैं इनकी कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो आप जान लीजिए, नदियां जो होती हैं इनकी तीन अवस्थाएं होती हैं। तो नदियों की कितनी अवस्था होती है? तीन। नदियों की तीन अवस्था होती है। कौन कौन सी होती है? चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और उन्हें कब कहते हैं कि किस अवस्था में वो है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली अवस्था, जब नदियां युवा अवस्था में होती हैं। पहली अवस्था उनकी कौन सी है? युवा। दूसरी अवस्था उनकी है प्रौढ़ावस्था। तीसरी है वृद्धा। तो दूसरी अवस्था क्या है? प्रौढ़ावस्था। और तीसरी है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था। पहली युवावस्था, दूसरी प्रौढ़ावस्था और तीसरी वृद्धावस्था। अब बात करते हैं आपकी जो ये नदियों की युवावस्था है वो कब होती है, प्रौढ़ावस्था क्या होती है और वृद्धावस्था क्या होती है। तो मान लीजिए आपकी नदी जहां से निकल रही है, मान लीजिए आपकी नदी जहां से निकल रही है वो किसी पर्वतीय ढाल पर है, या फिर आपकी नदी किसी पर्वतीय ढाल पर है, कहीं से निकल कर आई और किसी पर्वतीय ढाल के माध्यम से अब नीचे आ रही है। किसी पर्वतीय क्षेत्र पर थी, अब किसी पर्वतीय ढाल से नीचे आ रही है। तो ये मान लेते हैं कोई पर्वत है और यहाँ से आपकी नदी जो है प्रवाहित होते हुए नीचे को आ रही है। ये आपका पर्वत है, ये क्या है? आपका पर्वत है। और ये आपकी क्या है? नदी है। नदी है ये आपकी, ये आपका क्या है? पर्वत है। तो नदियां जब इस पर्वतीय ढाल पर होंगी, नदियां जब पर्वतीय ढाल पर होंगी तो उसे कहेंगे नदियों की युवावस्था है। ये नदी जब तक पर्वतीय ढाल पर है, ये नदी जब तक पर्वतीय ढाल पर है तब तक कौन सी अवस्था में है? युवावस्था में है। और नदियां जब युवावस्था में होंगी, नदियां जब युवावस्था में होंगी तो ये क्या करेंगी? अपर्दन करेंगी। क्या करेंगी? अपर्दन। जब नदियां युवावस्था में होंगी तो वे अपर्दन करेंगी। और यहाँ पर जो इनकी रफ्तार होगी, इनकी जो शक्ति होगी वह अधिक होगी। और यहाँ पर एक बात आप ये भी जान लीजिए कि नदियों क्या मतलब कि जो इनका प्रवणता होती है, जो इनकी प्रवणता होती है, जो इनकी ढाल होती है, जितनी अधिक होगी नदियों की शक्ति भी उतनी अधिक होगी। क्योंकि यहाँ पर जितनी ज्यादा प्रवणता होगी, जितनी ज्यादा ढाल होगी, उतनी तीव्र गति के साथ नदियां नीचे आएंगी, नदियों का जल नीचे आएगा। तो युवावस्था में नदियां क्या करती हैं? अपर्दन करती हैं। अब यहाँ तक तो इसकी ढाल थी, अब धीरे धीरे आपकी नदियां क्या कर रही हैं? आगे बढ़ रही हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आया कि ये मैदानी क्षेत्र में पहुंच गई। मान लीजिए कौन सा क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र। अभी आपकी नदियां पर्वतीय ढाल पर थी, अब आ गई मैदानी क्षेत्र में।
तो जब नदियां मैदानी क्षेत्र में आएंगी तो पर्वतीय ढाल की अपेक्षा, युवावस्था की अपेक्षा इनकी जो रफ्तार होगी वो धीमी हो जाएगी। तो हम कहेंगे ये नदियों की कौन सी अवस्था है? प्रौढ़ावस्था है। प्रौढ़ावस्था है। जब नदियां पर्वतीय ढाल पर थी तो युवावस्था में, अब मैदानी क्षेत्र में आ गई तो कहेंगे ये प्रौढ़ावस्था में है। अब नदियां आपकी और आगे बढ़ी, और आगे बढ़ी और जाकर किसी सागर में मिल गई, किसी सागर में जाकर मिल गई। यहां पर मान लीजिए ये कोई सागर है, ये क्या है? सागर। ये कोई सागर है और यहाँ पर नदियां जब सागर में जाकर मिल जाती हैं तो हमने आपको बताया उसे क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। तो आपकी नदी मैदानी क्षेत्र से आगे बढ़ी और किसी सागर में आकर मिल गई। तो ये कहां पर आकर मिल गई? किसी सागर में। इसे कहते हैं मुहाना। मुहाना। तो जब आपकी नदी अपने मुहाने तक पहुंच जाएगी तो कहेंगे ये वृद्धावस्था आ गई। ये कौन सी अवस्था है नदियों की? ये है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था। नदियां जब मुहाने में पहुंच जाती हैं तो उसे कहते हैं नदियों की वृद्धावस्था। अब बात करते हैं नदियां अपनी प्रौढ़ावस्था में क्या करती हैं, वृद्धावस्था में क्या करती हैं और युवावस्था में क्या करती हैं। ये कौन सी अवस्था थी? ये युवावस्था थी नदियों की, युवावस्था थी। तो युवावस्था में नदियां सिर्फ और सिर्फ अपर्दन करती हैं। यहाँ पर हमने लिखा नदियां युवावस्था में सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगी? अपर्दन करेंगी। उसके बाद जब मैदानी क्षेत्र में आई, अपनी प्रौढ़ावस्था में आई, तो यहाँ पर नदियों की जो रफ्तार है, जो शक्ति है, वो मैं जो है पर्वतीय क्षेत्र से या अपनी युवावस्था से थोड़ा कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अपर्दन के साथ साथ ये निक्षेपण भी करना स्टार्ट कर देंगी। तो यहाँ पर क्या क्या करेंगी? निक्षेपण करेंगी, निक्षेपण करेंगी और क्या करेंगी? अपर्दन। अभी तक नदियां सिर्फ और सिर्फ अपर्दन कर रही थी, अब निक्षेपण भी करेंगी। इसके बाद मैदानी क्षेत्र से नदियां और आगे बढ़ी और आ गई किसी सागर में मिल गई, अपने मुहाने पर आकर पहुंच गई। तो यहाँ पर नदियों की रफ्तार बहुत धीमी हो जाएगी और इनकी शक्ति जो है बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ पर नदियां क्या करेंगी? अपर्दन करने योग्य नहीं रह जाएंगी। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नदियां क्या करेंगी? निक्षेपण करेंगी, निक्षेपण। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया नदियों की तीनों अवस्थाएं, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था और युवावस्था। अब इसके आगे चलिए बात करते हैं नदियों द्वारा जो आकृतियां निर्मित होती हैं, जो अस्लाकृतियां निर्मित होती हैं, वे कौन कौन सी हैं और किस प्रकार से वे अस्लाकृतियां निर्मित होती हैं और जो निर्मित होती हैं उन्हें कौन सा नाम दिया गया है। चलिए सारी बातों को देखते हैं। तो अब बात करेंगे उसके आगे। चलिए देखते हैं अस्लाकृतियां जो निर्मित होती हैं उनमें कौन कौन सी अस्लाकृतियां और किस प्रकार से जो है निर्मित होती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्षिप्रिका क्या होता है और किस प्रकार से निर्मित होती है। क्या देखेंगे? नदियों द्वारा बनने वाली आकृति में सबसे पहले देखेंगे क्षिप्रिका। क्षिप्रिका ये क्या है? क्षिप्रिका। तो ऐसे आप लोग जान लीजिए, नदियां जब पर्वतीय क्षेत्र पर होती हैं, जब नदियां पर्वतीय क्षेत्र पर होती हैं तो क्या करती हैं? जो मुलायम चट्टानें होती हैं उस पर्वतीय क्षेत्र में, जो मुलायम चट्टानें होती हैं उसे क्या करती हैं? काट देती हैं। मुलायम चट्टानों को काट देती हैं, परंतु जो कठोर चट्टानें होती हैं, जो कठोर चट्टानें होती हैं उसे नहीं काट पाती हैं, उसे काटने में असमर्थ रहती हैं या उस समय उसे नहीं काट पाती हैं। तो उसके द्वारा ऊबड़ खाबड़ आकृति, कहीं बीच में मुलायम चट्टान थी, फिर कठोर आई, फिर मुलायम आई, तो इस प्रकार से मुलायम चट्टानों को काटने के बाद जो कठोर चट्टानों द्वारा ऊबड़ खाबड़ आकृति निर्मित होती है उसी को कहते हैं क्षिप्रिका। तो चलिए देखते हैं क्षिप्रिका क्या है। मान लीजिए ये आपकी पर्वतीय क्षेत्र हो गया, ये क्या हो गया? आपका पर्वतीय क्षेत्र हो गया। और यहाँ पर क्या है? आपकी मुलायम चट्टानें हैं, ये आपकी कठोर चट्टानें, ये मुलायम चट्टानें हैं, ये कठोर, ये मुलायम। इस प्रकार से आपकी पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ से आपकी नदी प्रवाहित हो रही है। यहाँ से क्या हो रही है? आपकी नदी जो है प्रवाहित हो रही है। तो ये आपकी नदियां क्या करेंगी? इन मुलायम चट्टानों को जो है काट देंगी, धीरे धीरे इनका अपरदन कर देंगी और धीरे धीरे इन्हें काट कर जो है यहाँ से निकाल कर ले जाएंगी, यहाँ से इन्हें काट देंगी। और इन मुलायम चट्टानों को कटने के बाद, इन मुलायम चट्टानों के कटने के बाद इस प्रकार की ऊबड़ खाबड़ आकृति का निर्माण होगा, जिसे क्या कहेंगे? क्षिप्रिका कहेंगे। तो यहाँ से आप समझ पाए नदियों द्वारा या नदियां जब पर्वतीय क्षेत्र पर होती हैं और मुलायम चट्टानों को काट देती हैं किंतु कठोर चट्टानों को नहीं काट पाती हैं, तो
तो उसके द्वारा जो ऊबड़ खाबड़ आकृति का निर्माण होता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही क्षिप्रिका कहते हैं। तो आई थिंक आप लोगों ने क्षिप्रिका को बहुत ही आसान तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। अब इसके बाद जो है हम बात करेंगे वी आकार की घाटी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वी आकार की घाटी के बारे में। तो चलिए देखते हैं वी आकार की घाटी कैसे निर्मित होती है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपकी ये दो पर्वत श्रृंखलाएं हो गई। ये क्या हो गया? आपकी दो पर्वत श्रृंखलाएं हो गई। तो आपकी नदियां जब इन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से निकलेंगी, जब आपकी नदी इन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से निकलेगी तो इसी को क्या कहेंगे? वी आकार की घाटी। ये आपके दो पर्वत हो गए, ये भी आपका पर्वत है, ये भी आपका क्या है? पर्वत है। और ये आपकी क्या हो गई? नदी हो गई। ये आपकी नदी प्रवाहित हो रही है और आप देख पा रहे हैं ये आपको वी आकार में दिखाई भी दे रहा है। किस आकार में? वी आकार में आपको दिखाई दे रहा है। तो जब नदियां दो पर्वतों के बीच से निकलती हैं तो उसे क्या कहते हैं? वी आकार की घाटी कहते हैं। अब आपने समझ लिया ये क्या है? वी आकार की घाटी है। वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, ये आपकी हो गई वी आकार की घाटी। अब इसके बाद बात करेंगे और कौन सी चीजें निर्मित होती हैं और कौन सी स्थलाकृत निर्मित होती है। तो हमने क्षिप्रिका देख लिया, वी आकार की घाटी देख लिया, वी आकार की घाटी। अब आगे देखेंगे गार्ज। ये क्या होता है? वी आकार की घाटी हमने देखा, इसके बाद हम क्या देखेंगे? गार्ज देखेंगे। तो गार्ज क्या होता है चलिए देखते हैं। जब आपकी वी आकार की घाटी, ये क्या है? वी आकार की घाटी है। ये क्या है? वी आकार की घाटी। नदियां यहाँ से बह रही हैं और बहते बहते कुछ समय बीत गया, हजारों वर्ष बीत गए, तो ये क्या करेंगी? वी आकार की घाटी को गहरा कर देंगी। नदियां क्या करेंगी? वी आकार की घाटी को गहरा कर देंगी। नदियां अपर्दन करती हुई चलती हैं, ये हमने आपको बताया है। तो यहाँ पर बहते बहते नदियां क्या करेंगी? वी आकार की घाटी को गहरा करती हुई चली जाएंगी, गहरा करती हुई चली जाएंगी। तो जब वी आकार की घाटी गहरी हो जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? गार्ज कहेंगे। तो जब वी आकार की घाटी गहरी हो जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? गार्ज। वी आकार की घाटी जब गहरी हो गई तो उसे कहेंगे गार्ज। यहां तक आई थिंक आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब आगे बात करते हैं इसके। अब नदियां आपकी बह रही हैं, गार्ज बनने के बाद भी आपकी नदियां बह रही हैं और एक समय ऐसा आता है कि आपका जो वी आकार की घाटी थी वो इतनी गहरी हो गई कि उसे अब गार्ज भी नहीं कहा जा सकता। वो इतनी ज्यादा गहरी हो गई, यानी कहने का मतलब आपका गार्ज, अभी तक ये गार्ज था, अब गार्ज भी गहरा हो जा रहा है, अधिक गहरा हो गया। वी आकार की घाटी गहरी हुई तो गार्ज अब और अधिक गहरा हो गया, तो उसे कहेंगे आई आकार की घाटी। आई आकार की घाटी, आई आकार की घाटी। दो पर्वतों के बीच से निकलने वाली नदी द्वारा निर्मित आकृति को या निर्मित स्थलाकृति को कहेंगे वी आकार की घाटी। जब वी आकार की घाटी गहरी हो जाएगी तो उसे कहेंगे गार्ज, और जब गार्ज भी गहरा हो जाएगा तो उसे कहेंगे आई आकार की घाटी। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो है देखते हैं आई आकार की घाटी को और कौन कौन सी चीज कहा जाता है। आई आकार की घाटी को और क्या कहा जाता है? तो जो है आपकी आई आकार की घाटी को कैनियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैनियन। आई आकार की घाटी का अन्य नाम क्या है? तो कैनियन है। कैनियन आई आकार की घाटी को कहते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। अभी तक हमने आई आकार की घाटी तक देखा, अब देखेंगे जलप्रपात। जलप्रपात आप लोग जिसे झरना बोलते हैं वो कैसे निर्मित होता है और किसे कहते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में हमने देखा था क्षिप्रिका के बारे में। आपके ये पर्वतीय क्षेत्र थे जहां से आपकी नदी निकल रही थी। आपकी नदी जो है यहाँ से बह रही थी और मान लेते हैं नदी आपकी इस पर्वतीय क्षेत्र से नीचे की ओर आई, इस पर्वतीय क्षेत्र से नीचे की ओर आई। थोड़ा इस साइड में बना लेते हैं ताकि समझाने में थोड़ा आसानी हो और चित्र कंप्लीट रूप से बन जाए, जहां तक हमें इस चित्र के माध्यम से आपको बताना है और समझाना है। तो इधर बना लेते हैं। मान लेते हैं ये आपका पर्वत जो है पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ से आपकी ये नदी, मान लेते हैं यहाँ से आपकी नदी जो है बह रही है, ये यहाँ से आपकी नदी बह रही है।
तो इसे क्या कहेंगे? जब यहाँ पर मुलायम चट्टानों को कोई नदी काट देगी तो इसे क्षिप्रिका कहेंगे। ये हमने आपको पहले बताया। अब आप देख पा रहे हैं ये यहाँ से नदियां नीचे की ओर आ रही हैं। यहाँ से इस ऊंचाई से नदियां क्या कर रही हैं? नीचे की ओर आ रही हैं। तो जब नदियां ऊंचाई से नीचे की ओर गिरेंगी तो क्या करेंगी? जलप्रपात का निर्माण करेंगी, यानी कि झरने का निर्माण करेंगी। इसके बाद ये तो आपका हो गया क्षिप्रिका। ये क्या हो गया? आपका क्षिप्रिका हो गया। ये आपका क्षिप्रिका हो गया। ये क्या हो गया? आपका जलप्रपात। ये हो गया आपका जलप्रपात। ये क्या हो गया? आपका जलप्रपात। ये हो गया आपका क्षिप्रिका। तो अब आगे देखते हैं, बात करेंगे जब आपका जलप्रपात यानी कि झरने का जल नीचे गिरेगा और एक गड्ढे का निर्माण करेगा। मान लेते हैं ये एक गड्ढा है, क्योंकि जब जल ऊंचाई से नीचे गिरेगा तो क्या करेगा? एक गड्ढे का निर्माण करेगा। तो जलप्रपात द्वारा निर्मित गड्ढे को क्या कहेंगे? अवनमन कुंड। अवनमन कुंड कहेंगे। ये क्या है? आपका अवनमन कुंड है। ये क्या है? आपका अवनमन कुंड है। जलप्रपात द्वारा निर्मित गड्ढे को क्या कहेंगे? अवनमन कुंड कहेंगे। अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ पर जल गिरा इस गड्ढे में, अब जल आगे बढ़ा, इसे जलप्रपात बताया हमने। जब जो है पर्वत ऊंचाई से, जब ऊंचाई से जल नीचे गिरेगा तो क्या होगा? झरना होगा। और जब पर्वतीय क्षेत्र पर नदियां होंगी, जल पर्वतीय क्षेत्र पर होगा, नदियां पर्वतीय क्षेत्र पर होंगी, तो क्षिप्रिका का निर्माण करेंगी। उसके बाद जब नीचे गिरेंगी तो गड्ढा, जलप्रपात द्वारा गड्ढे का निर्माण होगा, जिसे अवनमन कुंड कहेंगे। अब नदियां यहाँ से आगे बढ़ी, यहाँ से नदियां आगे बढ़ती हैं तो वो क्या करेंगी? यहाँ से जब नदियां आगे बढ़ेंगी तो वो, ये तो आपका पर्वतीय क्षेत्र था और ये पर्वतीय ढाल था, और ये मान लेते हैं कोई पर्वतीय क्षेत्र मान लेते हैं ये भी था जहां पर जल गिरा, या फिर मान लेते हैं कोई मैदानी क्षेत्र, कुछ भी मान सकते हैं आप, तो था जहां पर गड्ढे का निर्माण हुआ और इसे हमने अवनमन कुंड कहा। अब यहाँ से जब नदियां आगे बढ़ेंगी, किसी जो है मैदानी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी, तो वे क्या करेंगी? वे जो है इस प्रकार की आकृति का क्या करेंगी? निर्माण करेंगी। इस प्रकार की आकृति का क्या करेंगी? निर्माण करेंगी। ये आपकी नदियों का जल है। ये आपके क्या है? नदियों के जल है। ये क्या है? आपके नदियों के जल है। तो जब नदियां आगे बढ़ेंगी, जब नदियां मैदानी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी, तो वे क्या करेंगी? एस आकार की घाटी का क्या करेंगी? निर्माण करेंगी। और ये निर्माण कहां पर होगा? ये होगा मैदानी क्षेत्र में। कहां पर होगा? मैदानी क्षेत्र में। तो आपकी नदियां यहां पर आगे बढ़ी मैदानी क्षेत्र में, और मैदानी क्षेत्र में इन्होंने क्या किया? इस नदियों द्वारा क्या किया गया? जो कठोर चट्टानें थी, या कठोर मान लेते हैं कठोर मिट्टी या कठोर चट्टान थी, उसे नदियों का जल नहीं काट पाया, और जो वहां पर मुलायम चट्टानें थी, मुलायम मिट्टियां थी, उसे जल ने काट दिया। तो उसके द्वारा एक आकृति का निर्माण हुआ। उसके द्वारा क्या हुआ? एक आकृति का निर्माण हुआ, जिसे कहते हैं एस आकार की घाटी। क्या कहेंगे? एस आकार की घाटी। एस आकार की घाटी। तो आई थिंक आप लोगों को एस आकार की घाटी भी समझ में आ गया होगा। जब नदियां मैदानी क्षेत्र में बढ़ेंगी या मैदानी क्षेत्र में होंगी, तो वे कठोर चट्टानों को नहीं काट पाएंगी, परंतु मुलायम चट्टानों को काटकर एक आकृति का निर्माण करेंगी। तो उसी को क्या कहेंगे? एस आकार की घाटी कहेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये क्या है? एस आकार की घाटी है। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। तो अब आगे बात करेंगे, जब आपकी एस आकार की घाटी बह रही है, निरंतर बह रही है, और एक समय ऐसा आएगा, ये जो जल है, ये नदियों का जो जल है, वो क्या करता है? हमने आपको बताया अपारदन करता हुआ चलता है। मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर निक्षेपण के साथ क्या करेगा? अपारदन भी करेगा। तो एक समय ऐसा आएगा, ये यहाँ पर जो ये जहाँ पर घूम रहा है, जहां से घूमकर इस आकार की घाटी का निर्माण कर रहा है, यहाँ पर धीरे धीरे क्या करेगा? अपारदन करता जाएगा, अपारदन करता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा, ये जो है इसे सीधा कर लेगा। ये जो आपको दिख रहा था, एक घुमा हुआ शेप दिख रहा था, इस आकार की घाटी जो दिख रही थी, वो क्या हो जाएगा? एक समय ऐसा आएगा, सीधा हो जाएगा, और ये एक नया रास्ता जो है क्रिएट कर लेंगी, एक नया रास्ता बना लेंगी। क्या करेंगी? एक नया रास्ता बना लेंगे। तो जब ये एक नया रास्ता बना लेंगी, यहाँ पर मान लेते हैं ये आपका अलग हो जाएगा। ये क्या होगा? आपका ये अलग हो जाएगा। ये क्या होगा? आपका अलग हो जाएगा। चलिए इसे अलग कर देते हैं पहले।
ये आपका अलग हो गया और नदियों ने एक नया रास्ता खोज लिया, एसाकार की घाटी को सीधा कर लिया। एसाकार की घाटी को क्या कर लिया? सीधा कर लिया। तो जब नदियां एसाकार की घाटी को सीधा कर लेंगी तो उसके द्वारा क्या बनेगा? ये जो भाग बचा ये क्या बन जाएगा? गोखुर झील। तो नदियां जब सीधी हो जाएंगी, एस आकार की घाटी जब सीधी हो जाएगी, नदियां नहीं, जब एस आकार की घाटी सीधी हो जाएगी तो उसके द्वारा जो है क्या होगा? गोखुर झील का निर्माण होगा। किसका? गोखुर झील का निर्माण होगा। तो और इसे जो है परितत्व झील भी कहते हैं, इसे और क्या कहते हैं? परितत्व झील भी कहते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ऐसा जो है ये गोखुर झील, ये क्या है? गोखुर झील है। ये भी आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा, गोखुर झील। तो इसके आगे की जो स्थलाकृतियां हैं जो नदियों द्वारा निर्मित होती हैं उसे अगले वीडियो में देखेंगे हम। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।